हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने राजपाल सिंह हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के 1 से लेकर पेज संख्या 1 से लेकर 176 तक के सवाल कंप्लीट किए थे। आज हम बात करेंगे 177 से, जो बच्चे कुछ जो है 235 तक है हमारे सवाल। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। 177 प्रश्न। 177वां प्रश्न है, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़, हिंदी, मराठी या कोंकणी? सही आंसर बताइए। सही आंसर आपका कोंकणी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल जाने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। जिस किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? सही आंसर आपका यहाँ होने वाला पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? गुजरात की राजभाषा कौन सी है बताइए। मराठी, सौराष्ट्री, गुजराती या हिंदी? गुजरात की जो बोली है वह गुजराती राजभाषा। प्रश्न नंबर 180, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, आर्य, सेमेटिक या आग्नेय? बताइए। 180 का बताइए। तो वह आपका आर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? 181 का बताइए। तुलु तो वो आपकी बोली जाती है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, जिस किसी भाई को अगर पीडीएफ चाहिए पूरी बुक की तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बता दें, मैं दे दूंगा। 182वां, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत या निष्पात? तो आपका निष्णात, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। गुवाहाटी, हैदराबाद, आगरा या नई दिल्ली? तो वो आपका है आगरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री? बताइए। तो वो आपके देते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये सभी प्रश्न भी यूपीएससी के चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है यूपीएससी 2021 जो भी है। पश्चिमी हिंदी से, बिहारी, पूर्वी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से? तो आपका सही आंसर है यहाँ पे पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के क्षेत्र की बोली में आते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी? यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। 187वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी? तो वह आपका छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 188वां प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को, अवधी बोली को, छत्तीसगढ़ी बोली को या मगही बोली को? बताइए। तो आपको खड़ी बोली को बोलते हैं कौरवी बोली, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसैनी, पैशाची, मागधी या ब्राचर? तो सही आंसर आपका ब्राचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्रविड़ परिवार, आर्य, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वह आपका द्रविड़ परिवार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 191, 191वां, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी या ब्रजभाषा? 191 क्वेश्चन है।
तो वो आपका सही आंसर है बघेली, ऑप्शन नंबर ए। जिस किसी भाई को यदि थ्योरी पढ़नी है राजपाल सिंह की डिक्टो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब? बताइए। तो आपका मगही बोली हमें बिहार में बोली जाती है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो वह आपकी आर्य भाषा की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा है। 194 प्रश्न, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री? बताइए। 194 बताइए। तो वो करते हैं भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग या साहित्य अकादमी? 195 बताइए। तो वह आपका राजभाषा विभाग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, संत सिंगा की भाषा क्या थी? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी या निमाड़ी? बताइए। तो वो थी आपकी निमाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा नहीं है? 197 प्रश्न है। तो वो बरुष्की, द्रविड़, आर्मीनी या अंडमानी? बताइए कौन सी है, बताइए। 197 प्रश्न, तो आपका ऑप्शन है आर्मीनी, ऑप्शन नंबर सी। 198 प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो वो आपकी मलयालम नहीं है, मलयालम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली टवर्ग बहुला है? टवर्ग बहुला है, बताइए। मालवी, मगही, मैथिली या इनमें से कोई नहीं? तो वो आपकी मालवी बोली है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया? बताइए। तो वो आपका क्या था? ग्रियर्सन। अगला प्रश्न 201, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? बताइए। तो वो आपकी काव्य भाषा में सबसे प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली या ब्रजभाषा? बताइए। तो वो आपकी मैथिली बोली नहीं बोली जाती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 203, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी, कन्नड़, नेपाली या तुलु? बताइए। 203 का बताइए आप। तो आपको तुलु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 204वां प्रश्न है आपका, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? पहला आपका राजकुमार वर्मा, दूसरा है धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित किस रूप में से हुआ? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप या इनमें से कोई नहीं? 205। तो 205 का आपका है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रूप, उत्तरी रूप। इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम या छत्तीसगढ़? 206 का आपका ऑप्शन नंबर सी, असम, असम। अगला सवाल 207वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली? तो आपकी भोजपुरी नहीं आती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? बुंदेली, भोजपुरी, कौरवी या बघेली? बताइए। तो आपको निकलती है बघेली, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बताइए। पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? बताइए भाई। तो वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ब्रज, बंगला, अवधी या बांगरू? 210 का बताइए। तो आपको बंगला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली? बताइए। पूर्वकालीन, पहले की, ठीक है। बताइए। ये 211 का बताइए आप। तो वो आपका प्राकृत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली, अवधी, गढ़वाल या मगही? यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है मगही, ऑप्शन नंबर डी। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते थे? 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो वो होते थे आपके 8, ऑप्शन नंबर सी। 214वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी या मेवाती या बुंदेली? तो सही आंसर आपका बुंदेली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधि का मिश्रण रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित? 215 का बताइए। तो वो आपका हिंदी और उर्दू मिश्रित है। अगला प्रश्न, प्लीज़ भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 216, पूर्व हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है? मागधी, ब्राह्मण, अर्धमागधी या फिर खश? बताइए। तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन बन रहे हैं। तो एक तो आपका ए बनना है और एक आपका सी बनना है। ए और सी दोनों। अगला सवाल, 217, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी या भोजपुरी? तो आपके यहाँ पे कौरवी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली है? कौरवी, कनौजी, ब्रजभाषा या सभी? पश्चिम हिंदी की बोली है ये सभी, तीनों। अब यहाँ पे 219वां प्रश्न है आपको। ये CUET PG 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये यहाँ पे कथन दे रखा है। कथन क्या कहता है? वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। कथन दूसरा क्या कहता है? वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। बताइए। तो यहाँ पे अब कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत, 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। बताइए। या फिर कथन 1 गलत, कथन 2 सही। तो आपका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पहला सही दूसरा गलत। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ये सब लोग आप कमेंट में बताएं फटाफट से बताइए। तो उसको हम वर्ण कहते हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है, ये तो सब लोगों को आना चाहिए। 221वां, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या पैशाची? बताइए। तो वो आपका हुआ था शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सी। 222वां प्रश्न, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? बताइए। उड़िया, बंगला, गुजराती या असमी? तो वो आपका असमी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 223, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला है तो वो आपकी बघेली बोली, बघेली। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? बताइए। 224वां प्रश्न है,
राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो बताइए कैसे कैसे लगाएंगे। तो इसका सही आंसर 1 और 2, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती। अगला प्रश्न 225वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? 344, 350, 351 या 343? बताइए। तो वो आपका 343, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 343। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ स्थित है? बताइए। कोलकाता, वाराणसी, नई दिल्ली या मैसूर? सही आंसर आपका कोलकाता, सही आंसर कोलकाता। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 फरवरी, 26 जनवरी या 10 जनवरी? सही आंसर आपका 21 फरवरी, 21 फरवरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 228, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 229, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है? बताइए। 228वां प्रश्न, तो वो आपका है साहित्य अकादमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 230वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, कोई, मालवी या फिर कन्नड़? तो वो आपकी मालवी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर आपका चेन्नई? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 232वां प्रश्न आपका, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? पाली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश या लैखिक संस्कृत? बताइए। तो यह हुआ आपका अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, अगर आदिजन्य पूछता तो संस्कृत। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? बताइए। हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी, अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा या फिर ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश के योग से बनी हुई शुद्ध राजस्थानी? 233 का बताइए आप। तो वो आपका अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अच्छा प्रश्न है ये, DCCC PG टीम पूछा हुआ था प्रश्न, UPSI 2021 का प्रश्न है ये भी। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली या फिर मालवी? सही आंसर आपका होने वाला मालवी, ऑप्शन नंबर डी। और ये आपका लास्ट सवाल इस चैप्टर का, जो कि MCQ बेस्ड है। पिंगल का एक अर्थ क्या है? पिंगल, तो पिंगल का मतलब है छंद तथा एक विशेष भाषा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है आपका ये लास्ट सवाल था 235 सवाल था। पार्ट 1 में हम करा चुके हैं, पार्ट 2 भी करा चुके हैं, और ये हमारा भाषा और बोली का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, भाषा और बोली, ठीक है। अगर जिस किसी भाई को अगर ये थ्योरी में पढ़नी है, थ्योरी जो है पढ़नी है, तो प्लीज़ कमेंट बताएं, कमेंट कर दें मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो मैं चैप्टर कराने वाला हूँ वो वर्णमाला और ब्राह्मचिन्ह कराऊंगा मैं, जिसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सही प्रश्नों को हम लेंगे, जितने भी 200, 500, 600 जितने भी हों, कोशिश करेंगे एक वीडियो में ख़त्म हो, नहीं तो 2 वीडियो हम कंपलसरी करेंगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।